नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जहां एक तरफ आपसी फूट की खबरें लगातार आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ईडी के सामने पेश होकर वसूली गैंग के सारे राज खोल दिए हैं। बताया जा रहा है कि चांदीवाल आयोग ने परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, तो बड़े ही स्मार्टनेस के साथ परमबीर सिंह ने चांदीवाल आयोग को चकमा देते हुए किसी तरह का सबूत उनके पास होने की बात से इनकार कर दिया है। यानी परमबीर सिंह ने जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के आरोप लगाए थे, उसको लेकर परमबीर सिंह के पास किसी तरह के कोई सबूत नहीं है। इस तरह का बयान परमबीर सिंह ने चांदीवाल आयोग को दिया है। लेकिन उसके तुरंत बाद ईडी के सामने पेश होकर परमबीर सिंह ने वसूली गैंग के सारे राज खोल दिए हैं। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह ने ईडी को एक गवाह की तरह सच बताया, जिसमें वसूली कांड के सबूत पेश करने की चर्चाएं भी तेज है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार द्वारा बनाए गए चांदीवाल आयोग को चकमा देकर परमबीर सिंह ने ईडी के सामने वसूली गैंग के सारे राज खोल दिए हैं, जो उद्धव सरकार के लिए अब गले की फांस बन सकते हैं। ऐसे में अब अनिल देशमुख और उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा बनाए जा रहे थर्ड फ्रंट को लेकर के अब शिवसेना पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल बाबा और सोनिया माता है, जिन्हें खुश रखना उद्धव ठाकरे के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार है, जो थर्ड फ्रंट के मुखिया बनना चाहते हैं। ऐसे में अब शिवसेना किसके साथ जाए, ये एक बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे को सताने लगा है। आनंद फानन में आदित्य ठाकरे और उखाड़ वाले पत्रकार संजय राउत ने 30 नवंबर को ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट बनाने के मुद्दे पर मुंबई में मुलाकात की थी। लेकिन जैसे ही ये खबर कांग्रेस तक पहुंची, तो सोनिया माता ने उद्धव सरकार गिराने का फरमान सुना दिया, जिसके तुरंत बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में माफीनामा भी दर्ज कर दिया। और इस माफीनामे के अनुसार शिवसेना को राहुल बाबा और सोनिया माता ही पसंद है। शिवसेना ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ठुकरा दिया, जिसके बाद एनसीपी के नेताओं ने शिवसेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से अघाड़ी गैंग में शिवसेना और एनसीपी के बीच तकरार साफ साफ देखी जा सकती है। शरद पवार के पीएम बनने वाले सपने को उद्धव ठाकरे ने ठुकराकर सबसे बड़ी भूल कर दी है। ममता बनर्जी और शरद पवार मिलकर यूपीए से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जिसमें उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को साथ लेने की चर्चाएं भी तेज थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के इस प्रस्ताव को ठुकराकर सोनिया माता के आदेश पर राहुल बाबा को ही अपना नेता मानना स्वीकार कर लिया है, जो एनसीपी पार्टी को कतई रास नहीं आया है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के बीच में फंस चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस थर्ड फ्रंट बनाने पर उद्धव ठाकरे को झटका देगी, तो दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट में सहयोग नहीं करने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे को झटका देंगे। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी नेता नारायण राणे की तरफ से मार्च 2022 तक उद्धव सरकार गिरने वाली भविष्यवाणी की गई थी, जो सच साबित होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। 2022 में बीएमसी चुनाव भी हैं और पहले भी शिवसेना और एनसीपी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर के शिवसेना और एनसीपी के नेताओं में तकरार बढ़ती है, तो फिर बीएमसी चुनाव में शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन होना भी मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस ने पूर्व में ही शिवसेना और एनसीपी से अलग बीएमसी चुनाव का ऐलान कर दिया है। इनसे अलग होकर के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उतरेगी, ये बात पहले भी तय हो चुकी है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना अकेले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से एनसीपी शरद पवार पूर्व में ही उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंपने पर पछतावा भी व्यक्त कर चुके हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसके बाद वसूली कांड का
खुलासा हुआ, जिसमें शरद पवार के नजदीकी एनसीपी नेता अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे चले गए। एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी वजह से एनसीपी पार्टी की साख को भी बहुत बड़ा झटका लगा और उद्धव ठाकरे इस पूरे घमासान में कुछ भी नहीं कर पाए। अब शरद पवार के सामने अनिल देशमुख को बचाना और एनसीपी पार्टी की साख को सुधारना दो बड़ी चुनौतियां हैं, जिसको लेकर के एनसीपी की तरफ से बड़ी हलचल भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में फिलहाल बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के बीच में जो घमासान है वो शुरू हो चुका है और इस घमासान का घाटा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लगेगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव सरकार को लेकर के क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना को बड़ा झटका दे सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।